स्टैटिक जीके के साथ परीक्षा संबंधी करंट अफेयर्स। एक नीति आयोग ने गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार पर विशेष ध्यान देने के साथ जैविक और जैव उर्वरकों के उत्पादन और संवर्धन शीर्षक से टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, formed the 1st of January 2015. Presiding Planning Commission, Headquarters New Delhi. अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष सुमन बेरी, सीईओ परमेश्वर नायर। 2. सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में वर्तमान में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सेवारत सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया। मोहंती 3 महीने की अवधि के लिए इस पद पर रहेंगे। भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट इन सह्याद्री ने अरब सागर में फ्रांसीसी नौसेना FN के जहाजों FS डिक्समुड और FS लफायट के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में भाग लिया। 4. उत्तराखंड के चारधाम यात्रा मार्ग में करीब 900 किलोमीटर लंबा देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बन रहा है। प्रदेश के सभी गेस्ट हाउस में चार्जिंग पॉइंट की सुविधा भी उपलब्ध होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आसन संरक्षण रिजर्व, देश का पहला मॉस गार्डन, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, मसूरी वन्यजीव अभयारण्य, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य, फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क, गोविंद पाशु विहार वन्यजीव अभयारण्य, देश का पहला पोलिनेटर पार्क, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना, राजाजी टाइगर रिजर्व। 5. टेक महिंद्रा बोर्ड ने घोषणा की कि मोहित जोशी को कंपनी का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। 7. इसरो के हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC ने पहली बार लैंडस्लाइड एटलस रिपोर्ट जारी की। उत्तराखंड के 2 पहाड़ी जिले रुद्रप्रयाग और टिहरी भूस्खलन के लिए सबसे अधिक प्रवण हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, formed the 15th of August 1969. Headquarter Bangalore, Karnataka, India. Chairman S. सोमनाथ। 8. बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम को आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे बड़े पूरी तरह से बैठने वाले हॉकी स्टेडियम के रूप में मान्यता दी गई है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अधिकारियों ने इस आशय का प्रमाण पत्र ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को सौंपा। 9. प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के 2018 के व्यंग्य उपन्यास पागलखाना को 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में स्थापित वार्षिक व्यास सम्मान पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित एक भारतीय नागरिक द्वारा एक उत्कृष्ट हिंदी साहित्यिक कृति को दिया जाता है। 10. कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स की कर्नल गीता राणा पूर्वी लद्दाख में एक आगे और दूरस्थ स्थान में एक स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। 11. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म के उद्घाटन के साथ शहर ने श्री सिद्धारूढ़ स्वामीजी स्टेशन पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। कर्नाटक मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। पोर्ट न्यू मैंगलोर पोर्ट, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघाटा राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। भाषा कन्नड़। गठन 1 नवंबर 1956। 12. तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव ने आरोग्य महिला नाम से महिलाओं के लिए एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया। तेलंगाना मुख्यमंत्री कल्वाकुंतल चंद्रशेखर राव। राज्यपाल तमिलिसाई सुंदर राजनी। KBR राष्ट्रीय उद्यान, अमराबाद टाइगर रिजर्व, कवल टाइगर रिजर्व, पाखल झील और वन्यजीव अभयारण्य, पोचाराम बांध और वन्यजीव अभयारण्य, महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, मन उरू मन बादी कार्यक्रम, पल्ले प्रगति और पट्टन प्रगति योजना, बथुकम्मा साड़ी योजना। For such important static GK videos, please like and subscribe channel.